नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल DPCS में। सितंबर 2025 का हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि हमारे द्वारा बनाया खुद का सेल्फ मेड नोट्स है। इससे देखेंगे पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट है चेंगम मंदिर। जो करंट अफेयर्स होगा आने वाली आगामी परीक्षाओं, चाहे RO का मेंस हो या बिहार पीसीएस कोई एग्जाम हो या लेखपाल का एग्जाम हो या अन्य उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में होने जा रही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सीधे हम बात करेंगे पहले पॉइंट की। चेंगम मंदिर। चेंगम मंदिर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के चेंगम में वेणुगोपाल पार्थ सारथी मंदिर में 17वीं सदी की रामायण चित्रकला की खोज हुई। तो चेंगम मंदिर चर्चा में आया, किसकी खोज हुई किसकी नहीं खोज हुई इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर प्रश्न बनेगा तो चेंगम मंदिर चर्चा में अब आ गया है, तो यही पॉइंट बन जाएगा स्थित कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है। तो यह तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित है। देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा पॉइंट है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यह। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। और इसके अगर मेंबर कितने थे बात किया जाए तो लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हुए। याद रखेंगे, यहाँ से भी फैक्ट महत्वपूर्ण निकल के आ सकता है कि ओडिशा की अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो भुवनेश्वर में हुआ। तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें, डॉक्टर उर्जित पटेल चर्चा में रहे। इनको IMF के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इनको IMF का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लेंगे। चौथा पॉइंट है अमेरिका में न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म से संक्रमित पहला मामला है। वैसे तो कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, लेकिन मान लीजिए प्रश्न बन जाए कि न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म से पहला मामला कहाँ देखा गया, तो अमेरिका में देखा गया है, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट, NHAI ने टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण पहल शुरू की। देखिए, प्रोजेक्ट आरोहण पहल, यहां से प्रश्न आपको बन सकता है। पूछा जाएगा किससे संबंधित है या पूछा जाएगा किस लिए है। तो यह प्रोजेक्ट आरोहण NHAI से है संबंधित। और टोल प्लाजा में जो आप जाते होंगे, जो आप गाड़ियों जाते होंगे, देखते होंगे वहाँ महिलाएं भी टोल टैक्स काट रही हैं, पुरुष तो रहते ही हैं। तो अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए यह प्रोजेक्ट आरोहण NHAI ने लॉन्च किया है। छठा पॉइंट है ओपन एआई ने हाल ही में राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। याद रखेंगे, राघव गुप्ता को ओपन एआई ने हाल ही में राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। सातवां पॉइंट है भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक खाद्य सहायता के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। याद रखेंगे कि भारत ने किसके साथ फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु समझौता किया है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम FAO के साथ। इसका मुख्यालय कहाँ पे, रोम में है। आठवां पॉइंट बात करेंगे, टैली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। अगर इन्वायरमेंट में अभ्यारण्य से प्रश्न पूछेगा तो इसको पूछ सकता है। टैली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य या कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें तितलियों की 85 नई प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया। इस तरह से प्रश्न UPSC के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो क्योंकि UP PCS और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब जो चर्चा में आ जाते हैं वही पूछ ले जाते हैं। तो टैली वैली अभी चर्चा में रहा तो पूछा जा सकता है। नवां पॉइंट है अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कन्नूर केरल में स्थित है। बंदरों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा। हमारे एक मित्र कन्नूर के भी, उनसे मेरी बात हो रही, तो मैंने उनसे पूछा, अरे भैया आपके यहाँ अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कैसे बंदर मर रहे हैं, तो उन्होंने बताया हम इसके बारे में। तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कन्नूर केरल में स्थित है। सिर्फ इतना जानिए कि जो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है कहाँ पे, यही पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा वहाँ बंदर की मृत्यु हो रही नहीं हो रही है। 10वां पॉइंट है रेलवे का वर्ष 2030 तक सभी ब्रॉड गेज लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है। यह लक्ष्य याद रखेंगे, सीधे सीध फैक्ट पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 11 नंबर पॉइंट है मनोदर्पण पहल। भारत सरकार द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को
टेली परामर्श सहायता इसके द्वारा प्रदान की जाएगी मनोदर्पण पहल के माध्यम से। तो मनोदर्पण पहल याद रखिएगा, यह भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है। इसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को टेली परामर्श सहायता प्रदान किया जाएगा। 12 नंबर पॉइंट है। कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ईवीएम के स्थान पर मतपत्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। भाई देखिए, आजकल ईवीएम को लेकर बहुत चर्चाएं होती रहती हैं। तो ईवीएम के स्थान पे मतपत्र का प्रयोग कहाँ होने जा रहा है स्थानीय निकाय के चुनाव में, क्योंकि देखिए अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय चुनाव होने जा रहे हैं अप्रैल में। तो प्रश्न बन सकता है कि स्थानीय निकाय चुनाव में कौन से राज्य ने ईवीएम के स्थान पे मतपत्रों का प्रयोग किया। तो ऐसा किया है कर्नाटक सरकार ने। 13 नंबर पॉइंट, भारत के महापंजीयक द्वारा नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण SRS 2023 की रिपोर्ट जारी हो गई है। इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 25 है भारत में। मृत्यु दर कितनी है ओवरऑल? 6.4। कुल प्रजनन दर कितना हो गई भारत की? 1.9। जन्म समय लिंगानुपात 917। बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष की हिस्सेदारी कितनी है? 9.7 वर्ष। तो 60+ वर्ष की हिस्सेदारी कितनी है? ये फैक्ट याद रखेंगे, 9.7%। जन्म समय लिंगानुपात 917 हो गया है। कुल प्रजनन दर 1.9। कहने का मतलब क्या हुआ? ये एवरेज। अब किसी एक के तो 1.9 बच्चा नहीं होगा ना, ये एवरेज बता रहा है कि एवरेज हमारे यहाँ जो प्रजनन दर है वह 1.9 पे आ गई है। 14 नंबर पॉइंट है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के मध्य व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर 1 अक्टूबर 2025 से लागू। EFTA की स्थापना 1960 में स्टॉकहोम संधि द्वारा हुआ। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे तथा स्वीडन इसमें शामिल है। ये देश क्या है? यूरोपीय यूनियन के मेंबर नहीं है, यह भी आपको जानना चाहिए। तो भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के मध्य व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है। 1 अक्टूबर 2025 को यह लागू हो गया है। और EFTA की स्थापना 1960 में स्टॉकहोम संधि द्वारा हुआ। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्वीडन इसके मेंबर हैं। ये देश यूरोपीय यूनियन के मेंबर नहीं है। 15 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल 2 सितंबर 2025 को यह लॉन्च हुआ था असम सरकार की पहल पे। याद रखिएगा, यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम सरकार की पहल पे गुवाहाटी में और 2 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ। 16 नंबर पॉइंट है, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया। BPSC परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी हम लोग भी पढ़ते हुए निकल जाएंगे इसको। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ। 17 नंबर पॉइंट है, नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर समहिता सम्मेलन, इसको देखिए आप लोग, समहिता सम्मेलन कहाँ हुआ या किससे संबंधित है? प्रश्न यहाँ से बनेगा। इंपॉर्टेंट लगा हुआ यहाँ पे और स्टार लगा रहा हूँ मैं। दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर समहिता सम्मेलन, याद रखिएगा, समहिता सम्मेलन किससे संबंधित है? पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पे उनके। 18 नंबर पॉइंट है, 18 नंबर पॉइंट है ऑपरेशन स्वर्ण। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्णमुखी नदी की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण पर। तो भैया देखिए, स्वर्णमुखी नदी और स्वर्णरेखा नदी में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑपरेशन स्वर्ण आ जाए, स्वर्णरेखा नदी रहे, स्वर्णमुखी नदी रहे, तो हम जाएं किसके साथ? स्वर्णमुखी नदी के साथ जाएंगे। 19 नंबर पॉइंट है, ब्लड मून। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे की बिल्कुल सीध में होती है इस कंडीशन में, तथा यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है। ब्लड मून के बारे में हम बात करें तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे की बिल्कुल सीध में होते हैं तथा यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है, इसको भी याद रख लेंगे। राइसोटोप परियोजना, राइसोटोप को आइसोटोप मत समझिएगा, राइसोटोप ही करेक्ट लिखा गया है। दक्षिण अफ्रीका में गैंडों की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की एक संरक्षण पहल है। देखिए कौन इसमें इनिशिएटिव ले रहा है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, राइसोटोप परियोजना दक्षिण अफ्रीका में गैंडों की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए
21 नंबर पॉइंट है, आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं। प्रश्न बन सकता है कि कौन सी आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? आईआईटी जोधपुर ने। 22 नंबर पॉइंट है, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने गूगल के साथ साझेदारी किया है। तो यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी देखिए हाल ही महिलाओं ने विश्व कप भी जीता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो गूगल के साथ साझेदारी किया। किसने? आईसीसी ने। 23 नंबर पॉइंट है, आईएनएस कदमत पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने गया था। 24 नंबर पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना बहुउद्देशीय आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित नीति आयोग प्लस जल मार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में यह हो रही है। कौन? ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना मंत्रालय कौन काम कर रहा है? जल मार्ग मंत्रालय नीति आयोग के सहयोग से यहाँ पे बहुउद्देशीय आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। 25 नंबर पॉइंट है, तुतसी समुदाय चर्चा में रहा, कहाँ पाया जाता है? कांगो गणराज्य में। महत्वपूर्ण फैक्ट है, सीधे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तुतसी समुदाय कहाँ या तुतसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो गणराज्य में। 26 नंबर पॉइंट है, दुर्लभ मृदा तत्व 17 तत्व इसमें शामिल हैं। भंडार कहाँ पे सबसे अधिक है दुर्लभ मृदा तत्वों का? चीन में सबसे अधिक है, ब्राजील में है, फिर भारत में है। उत्पादन देखिए, चीन में सबसे अधिक हो रहा है, अमेरिका में उसके बाद हो रहा है, उसके बाद बताइए म्यांमार में सबसे, भारत से ज़्यादा म्यांमार में दुर्लभ मृदा तत्व का खनन हो जा रहा है। भारत में उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो ही नहीं पा रही अभी तक। हालांकि हमारी ये जो सरकार है काफ़ी कोशिश कर रही है टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन के लिए। हाल ही में पिछले महीने हमने आपको बताया कि इसीलिए अगस्त में उन्होंने रूस के साथ समझौता किया इन 17 दुर्लभ मृदा तत्वों की खुदाई के लिए। जब भंडार में हम लोग तीसरे हैं तो उत्पादन में इतने पीछे क्यों जाएं? उत्पादन में चीन पहले स्थान पे चलेगा, अमेरिका दूसरे पे चलेगा, पर म्यांमार जैसा देश तीसरे पे है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए सरकार काम कर रही है, रूस के साथ सहयोग भी किया है, पिछले हमने मंथ में आपको बताया। 27 नंबर पॉइंट है, एम्स नई दिल्ली द्वारा डिविंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया गया। एम्स नई दिल्ली द्वारा डिविंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 28 नंबर पॉइंट है, 21वां वार्षिक निवेशक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। 29 नंबर पॉइंट है, मीनाम्बल ने ईवी रामास्वामी को पेरियार की उपाधि प्रदान की थी। ये तो जीएस का फैक्ट हो गया, इसको भी याद रखेंगे। प्रश्न बन सकता है पेरियार ही किसको कहते हैं? खासकर वनडे एग्जाम के लिए, रेलवे, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, इन सभी परीक्षाओं के लिए, लेखपाल के लिए, तो ईवी रामास्वामी को पेरियार कहा जाता है। यह उपाधि किसने दिया? मीनाम्बल ने। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसा कहाँ पाया जाता है? केरल में। 30 नंबर पॉइंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025। पहला अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025, इसका एक और नाम है ज्ञान भारतम सम्मेलन, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, बजट 2025-26 में घोषित। 31 नंबर पॉइंट है, और ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन है, महत्वपूर्ण भी यहाँ पे लगा हुआ, देख लेंगे। 31 नंबर पॉइंट है, आदि संस्कृत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लाया गया है। आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। 32 नंबर पॉइंट है, स्प्री योजना 2025 और एमनेस्टी योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरू किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। हमने पिछले महीने हमने जुलाई माह में आपको बताया था स्प्री के बारे में। स्प्री 2025 और एमनेस्टी योजना यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरू की गई है। 33 नंबर पॉइंट है, जापड़ अभ्यास 2025 भारत और रूस के बीच, तीनों सेनाओं का, रूस के निजनी में, याद रखिएगा निजनी नामक जगह याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है? रूस में है। या युद्धाभ्यास याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जापाड़ अभ्यास 2025 भारत और रूस के बीच। एंट्रोमिक्स क्या है? रूस के वैज्ञानिकों ने एंट्रोमिक्स नामक कैंसर की वैक्सीन निर्मित कर दी है। कैंसर रोकथाम के लिए एंट्रोमिक्स नामक वैक्सीन निर्मित किस देश ने किया? रूस ने किया। सीधे ऐसे प्रश्न किया जाएगा। 35 नंबर पॉइंट है, सेबेस्टियन लेकार्नो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ये भी पॉइंट देख लेंगे। सेबेस्टियन लेकोर्नो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 36 नंबर पॉइंट है, 17 सितंबर प्रजापालना दिवस तेलंगाना सरकार द्वारा मनाया गया। 17 सितंबर को प्रजापालना दिवस तेलंगाना सरकार द्वारा मनाया गया।
और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी अपने जन्मदिन होता है, ये भी याद रखना चाहिए हम लोगों को। तो 17 सितंबर प्रजापालना दिवस कहाँ मनाया गया? तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। 37 नंबर पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2025 के मामले में मानसिक स्वास्थ्य को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दिया है, और अब यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। कौन सा केस है? सुखदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट 2025 के मामले में मानसिक स्वास्थ्य को मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, अच्छी बात है। 38 नंबर पॉइंट है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ 2025 बेले ब्राजील में। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ 2025 बेले ब्राजील में। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ कहाँ पे आयोजित हुई? बेले ब्राजील में। महत्वपूर्ण है, पीडीएफ में दिख रहा है आपको। 39 नंबर पॉइंट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी। स्विट्जरलैंड लगातार 15वें वर्ष से शीर्ष पे है और भारत का 38वां स्थान है, याद रखिएगा। 39 नंबर पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। या वैश्विक नवाचार सूचकांक वीपो द्वारा जारी होती है, विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा, और स्विट्जरलैंड इसमें लगातार शीर्ष पे रहता है। भारत का 38वां स्थान है, याद रखिएगा। 40 नंबर पॉइंट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025। शुरुआत इसकी हुई थी 1969 में। मलयालम सुपरस्टार मोहन लाल को दिया गया 2025 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 41 नंबर पॉइंट है, भारत में 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह का राष्ट्रीय औसत कितना है? 2.1%। कहने का मतलब 100 में से 2.1 लोग। अब 1 लड़कियां आज भी 18 वर्ष से कम उम्र में ब्याह कर दी जा रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 6.3% साथ पहले स्थान पे है। अगर यही सेम बात पश्चिम बंगाल के लिए किया जाए तो वहाँ का एवरेज क्या है? 6.3%। हर 100 में 6.3 लड़कियां 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह कर दी जा रही, जो कि ठीक बात नहीं है। 42 नंबर पॉइंट है, पीएम मोदी द्वारा असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? असम में, असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 43 नंबर पॉइंट, हमने कल इसका चर्चा किया था। स्कारबोरोसोल यह प्रवाल भित्ति से बना दक्षिण चीन सागर में स्थित एक द्वीपीय क्षेत्र है। हमने इससे पहले 2 और 3 कल चर्चा किया था, तीनों याद कर लेंगे, और उन तीनों में एक फिर आज आ गया है। स्कारबोरोसोल यह दक्षिण चीन सागर में स्थित प्रवाल भित्ति से निर्मित एक क्षेत्र है। 44 नंबर पॉइंट है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किसने लॉन्च किया? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक यह लॉन्च हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो यह भी याद रखेंगे, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया गया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल थी। 45 नंबर पॉइंट है, ऑपरेशन चेयूथा तेलंगाना में चला। 300 से अधिक माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। ऑपरेशन चेयूथा के साथ हमने ऑपरेशन समाधान कल बताया था, हमारे गृह मंत्रालय का था। इसमें कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों को जड़ से खत्म करना है। इसी सब के दृष्टिगत देखते हुए कई सरकारों ने अपने ऑपरेशन चला रखे हैं। उसी में तेलंगाना ने ऑपरेशन चेयूथा चलाया है। तेलंगाना में 300 से अधिक माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण। 46 नंबर पॉइंट है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक बने। 47 नंबर पॉइंट है, अल्बानिया ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए विश्व की पहली एआई मंत्री डियला की नियुक्ति, क्या इसको बोलेंगे? डियला की नियुक्त किया। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे प्रश्न आ जाएगा यहाँ से। किसको नियुक्त किया है? डियला को। अल्बानिया ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए विश्व की पहली एआई मंत्री डियला नियुक्त किया। 48 नंबर पॉइंट है, वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 8वां अंक जारी। भारत का वन क्षेत्र 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 21.76%। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? केरल में हुई, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में हुई। और रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसमें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? इसमें उत्तराखंड में हुई, उड़ीसा में हुई और झारखंड में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, भारत का वन क्षेत्र अभी कितना है? पहले इसको देखिए, 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 21.76%। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मतलब तीनों पड़ोसी
तीनों पड़ोसी राज्य हैं। और रिकॉर्डेड वन क्षेत्र RFA में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? उत्तराखंड, उड़ीसा और झारखंड में। याद रखिएगा लैंग्वेज को। 49 नंबर पॉइंट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है। किनके किनके मध्य? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जैविक उत्पादों के लिए एक समझौता हुआ। प्रश्न सीधे बन के आएगा, किन देशों के बीच में जैविक उत्पादों के लिए हाल ही में सितंबर माह में समझौता हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT का औपचारिक शुभारंभ। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। देश भर में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठ की स्थापना की जाएगी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। 51 नंबर पॉइंट है, चर्चा में रहा जवारी मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। चर्चा में रहा जवारी मंदिर खजुराहो में स्थित है। सुपर टाइफून रगासा हांगकांग एवं दक्षिणी चीन सागर बुरी तरह प्रभावित हुए। इससे ताइवान व फिलीपींस भी प्रभावित। वर्ष 2025 का सबसे तीव्र चक्रवात टाइफून रगासा है। शुरुआत कहाँ हुई? प्रशांत महासागर में। जवारी मंदिर खजुराहो। सुपर टाइफून रगासा हांगकांग एवं दक्षिणी चीन सागर में बुरी तरह प्रभावित हुए। दक्षिणी चीन पूरी तरह प्रभावित हो गए। और बात करें ताइवान व फिलीपींस भी प्रभावित हुए। और वर्ष 2025 का सबसे तीव्र चक्रवात शुरुआत इसकी कहाँ हुई? प्रशांत महासागर में आया। 53 नंबर पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ओजू जल विद्युत परियोजना। ओजू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पे है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के सुबनसिरी नदी पर स्थित है ओजू जल विद्युत परियोजना। 54 नंबर पॉइंट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ? कोच्चि में आयोजित हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? कोच्चि में। भारत केन्या के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। चीन में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है पूरे विश्व में। चाय बोर्ड कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारत केन्या के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक है। ये फैक्ट पूछा गया हुआ, एक बार फिर से एग्जाम में आ सकता है कि चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? केन्या, दूसरा भारत। और चाय उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। चाय बोर्ड की बात करें तो कोलकाता में स्थित है। अगला बात करेंगे 55 नंबर पॉइंट है, ओडिशा की चुक्तिया भुंजिया जनजाति की 28 वर्षीय जैमिनी झंकार PhD डिग्री प्राप्त करने वाली इस जनजाति की पहली महिला। तो इतना तो नहीं पूछेगा कि जैमिनी झंकार कौन है, या पूछ भी सकता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है चुक्तिया भुंजिया जनजाति ये किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। 56 नंबर पॉइंट है, हिमालयी कस्तूरी मृग परियोजना 1982 में शुरू हुई। हिमालयी कस्तूरी मृग परियोजना 1982 में शुरू हुई। महत्वपूर्ण है, GS के अंतर्गत पूछा जा सकता है। हिमालयी कस्तूरी मृग परियोजना। इसी प्रकार ओडिशा की चुक्तिया भुंजिया जनजाति कहाँ पे है? ओडिशा की चुक्तिया भुंजिया जनजाति चर्चा में रही। भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन कोच्चि में हुआ। भारत केन्या के बाद चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पे आ गया है। ओजू जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर स्थित है। उसके बाद बात करेंगे सुपर टाइफून रगासा प्रशांत महासागर में आया। हांगकांग एवं दक्षिणी चीन बुरी तरह प्रभावित हुए। जवारी मंदिर खजुराहो में स्थित है। इसी प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जैविक उत्पादों के लिए एक समझौता हुआ है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। अल्बानिया ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए विश्व की पहली AI मंत्री DLR नियुक्त किया। उसी प्रकार प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक नियुक्त किए गए। ऑपरेशन चेऊथा तेलंगाना में चलाया गया। 300 से अधिक माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है यह। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। तो ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ 2025 कहाँ हुआ? बेले ब्राजील में हुआ। इसी प्रकार जापाड अभ्यास भारत और रूस के बीच में तीनों सेनाओं का रूस के निजनी में हुआ। इसी प्रकार एम्स नई दिल्ली द्वारा दिविंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया गया। तुत्सी समुदाय कांगो गणराज्य में है। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC ने गूगल के साथ साझेदारी किया है। राइसोटोप परियोजना दक्षिण अफ्रीका में चलाई जा रही है। गैंडों की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए। इसी प्रकार
नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन हुआ। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में रायल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल 2 सितंबर 2025 को असम सरकार की पहल पे। कुल प्रजनन दर 1.9 है और शिशु मृत्यु दर 25 है। कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ईवीएम के स्थान पर मतपत्र का प्रयोग करने का बात कही है। टेली वैल्यू वन्यजीवरण अरुणाचल प्रदेश में है। एनएचआई ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण पहल शुरू की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। चेंगम मंदिर चर्चा में रहा, याद कर लेंगे कहाँ पे है, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित है चेंगम मंदिर, इसको भी याद रख लेंगे। तो यह सितंबर माह का करंट अफेयर्स अब यहीं पे समाप्त हो रहा है। हमारा खुद का बना हुआ सेल्फ मेड नोट्स है, इसका पीडीएफ तो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि पीडीएफ देने से कोई फायदा नहीं, आप लोग पढ़ेंगे नहीं, पीडीएफ में वही बार बार हटेंगे। वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे, आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी सुझाव देना तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।